जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र में आज एक दुखद घटना हुई। कल एक अबोध बच्ची करीब 7 साल की, जिसको एक बाघ ने मार दिया और यहाँ पर काफ़ी हो हल्ला हुआ। जनपद की लगभग 8 थानों की पुलिस फोर्स, डीएफओ मैम, सभी लोग यहाँ मौजूद थे। उन्हीं के बीच में पहुंचे समाजवादी पार्टी के युवा नेता चौधरी हिमांशु पटेल जी। पटेल जी, क्या क्या मांग रखी इन लोगों ने, क्या मांगे मानी गई है? देखिए, पहले तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र की कोई पहली घटना नहीं है। ये लगभग 50वीं या 55वीं घटना इस क्षेत्र में लगातार 2017 के समय से होती जा रही है। और फिलहाल जहाँ तक आज की घटना की मांग है, तो उस पीड़ित परिवार की 7 साल की छोटी बच्ची अपने पिता को रोटी खिला रही थी और तब ये हमला हुआ और घर से बच्ची को उठा के ले गया। वो तो गांव वाले तुरंत इकट्ठा हुए और 100 मीटर दूरी पे ही जब हल्ला उल्ला हुआ, थोड़ा सा भागा दौड़ी हुई, तो वो छोड़ के भाग गया। लेकिन तब तक छोटी जो 7 साल की बच्ची थी, जब तक अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, समाजवादी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। अभी यहाँ पे प्रशासन, फॉरेस्ट का पूरा प्रशासन था, डीएफओ मैम वगैरह सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। उनसे यही मांग रखी गई है कि जो शासन के द्वारा जो 5 लाख की सहायता राशि दी जाती है, वो तत्काल 24 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार के खाते में पहुंच जाए। दूसरी मांग रखी गई है कि जो परिवार है, लिहाजा बहुत गरीब परिवार से आती है वो बच्ची, तो उस परिवार को एक आवास देने का काम करा जाए। और क्योंकि ये घटना घर के अंदर से हुई है, तो हम लोगों ने मांग रखी है कि उस घर की बाउंड्री बनाने का भी काम करा जाए। और साथ में जहाँ तक हमारी अपनी बात है, तो हम माननीय सांसद जी उत्कर्ष वर्मा जी से भी हमने बात करी थी इस संबंध में। उन्होंने भी उच्च अधिकारियों से बात करी है। निश्चित तौर पे अगर उनसे भी हम बात करके उस परिवार को एक लाइट देने का काम हम लोग करेंगे। और इसके अलावा पीड़ित परिवार ने मांग रखी है कि परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी देने का भी काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करे। क्या इन सब बातों से प्रशासन राजी हुआ? यहाँ पे तो फिलहाल प्रशासन राजी होके गया है। अब आगे देखिए प्रशासन की क्या रहता है। फिलहाल यहाँ से वो लोग सहमति बना के गए हैं, लिखा पढ़ी करके गए हैं और हम लोग के सामने उन्होंने अपनी पूरी इनसे जितनी मांगे हम लोगों ने रखी हैं, उन मांगों पे उन्होंने अपनी पूरी सहमति दी है। इसी भीड़ में एक आदमी उठकर खड़ा हुआ जिसने कहा कि मुझे भी 5 लाख रुपए मेरे खाते में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, क्या हम माने कि आगे खाते में पैसा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, और नहीं भेजेंगे तो अन्यथा की स्थिति में फिर आगे की क्या कर? देखिए, मैंने डीएफओ मैम से एक चीज़ बोली है कि ये निघासन विधानसभा खासतौर जंगली जानवरों के मामले में बहुत सेंसिटिव एरिया है और सेंसिटिव एरिया होने के नाते मैंने उनसे बोला है कि आप 15 दिन या महीने में एक बार, चाहे आप ब्लॉक लेवल पे मीटिंग करिए, चाहे आप बिलनाया में फैक्ट्री लेवल पे मीटिंग करिए, लेकिन मीटिंग 15 दिन में या 1 महीने में एक बार आप जरूर बैठिए। जो क्षेत्र की लोकल समस्याएं हैं फॉरेस्ट को लेकर या पुराने मुआवजे को लेकर, हाथियों के द्वारा फसलें नष्ट को लेकर, इन सब मामलों को लेकर मैंने उनसे निवेदन भी करा है कि आप 15 दिन में और महीने में एक बार आप ब्लॉक लेवल पे या बिलनाया लेवल पे आप बैठिए और लोगों की जन समस्याएं सुनिए। अगर आगे इस सब ऐसी कोई कंडीशन आती है कि मुआवजा नहीं दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसे कई कंडीशन अब तक के हो चुके हैं, जैसे कि आज ही एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि हमको हमारे खाते में अभी तक पैसा नहीं आया। अगर नहीं आता है तो अन्यथा की स्थिति में आगे क्या रणनीति? जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जब से बाबूजी यहाँ विधायक भी थे और हमारे कार्यकाल में भी मगरमच्छ के कई शिकार, ऐसा मामला आता था, सांप का, मगरमच्छ का। और ऐसा नहीं है कि मुआवजा नहीं मिलता है। जब फाइल बनके यहाँ से चली जाती है तो मुआवजा थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन मुआवजा खाते में आ जाता है। हो सकता है उस परिवार के कोई ना कोई कागजों में कुछ कमी रह गई हो, रिपोर्ट लगाने में कुछ कमी रह गई हो। अगर वो परिवार बात करते हैं तो हम लोग डीएफओ मैम से दोबारा इस संबंध में बात करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ चौधरी हिमांशु पटेल जी, जिन्होंने प्रशासन से बात की और मुआवजे की बात की, जिसमें 5 लाख रुपया, एक आवास, घर की बाउंड्री, एक घर के सदस्य को नौकरी की बात की, जिसमें प्रशासन सहमत हुआ है। न्यूज़ 11 टीवी से असगर अली, लखीमपुर खीरी। हमारे वन विभाग में नौकरी, इस पे पूरी सहमति हुई। एसडीओ साहब, लगातार तेंदुए के हमले हो रहे हैं, इसके लिए क्या व्यापक प्रबंध? इसकी तरफ से जो भी हमारे विभागीय कार्रवाई होती है वो त्वरित की जाती रही है, की जा रही है। इसमें भी हम पूरी 6 लोगों की यहाँ पे टीम डिप्लॉय करेंगे। हम जो वेटरनरी डॉक्टर हैं उनको भी यहाँ पर बुला रहे हैं, जिससे कि कुछ दिन की यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकें और जरूरत पड़े तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करेंगे। कितने पिंजड़े लगाए जाएंगे? वर्तमान में 2 पिंजरे हैं, 2 पिंजरे भी हम अन्य रेंजों से और मंगा रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पर। और सर, मझगई रेंज में पौधिया कला में कल 7वीं घटना हुई है, 7वां बछड़ा मारा गया है, उसके लिए कोई कार्रवाई वहाँ भी? उसको भी हम देख रहे हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। वहाँ पे जैसे अगर ऐसी जरूरत महसूस होगी हम वहाँ पे पिंजरा लगाएंगे। पिंजरा आ गया है आ गया और वहाँ पे भी हम केज लगा देंगे कि वहाँ भी ऐसा नहीं है। वहाँ भी किसी एक चीज़ और बता दूं आप लोग सर, वहाँ भी किसी इंसानी जान के बाद आप लोग जागेंगे? ऐसा नहीं है। पिछले 1 महीने में इस पूरे डिवीजन में 11 से 12 जानवर पकड़े गए हैं।
मेरे ही अपने क्षेत्र में 1 महीने में 7 तिनके पकड़े गए हैं। और ये इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसलिए पैरवी करके उनको यहाँ से दूर अन्य जिलों में 300-400 किलोमीटर दूर उनको भेजा सर एक जाए। और सवाल, लगातार जो है कटान की जिसे खबरें चल रही हैं और अवैध लकड़ी पकड़ी जाती है उसके बाद रेंजर द्वारा तुरंत छोड़ दिया जाता है, इस पे आप कोई एक्शन नहीं, ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान कल नहीं। निगासन रेंज में सुनने को आया है। ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं, यहाँ भी एक साथ पकड़ी गई थी। ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं, अगर ऐसा कुछ भी होगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सब लोगों का गुस्सा, आप लोगों का आक्रोश समझ सकता हूँ। लगातार हम लोग बाघ की लड़ाई आज से नहीं लड़ रहे, 2017 से मदरा से लेकर लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। अपने क्षेत्र के अंदर कम से कम 55 से 60 घटनाएं हो चुकी हैं। इसकी पूरी सूची भी बना के हम लोग केंद्र सरकार में मंत्री जो विधायक है दुर्गा में हम लोग दे चुके हैं। मुआवजा बढ़ाने की मांग भी हम लोग कर चुके हैं। जहां तक मेरी जानकारी में है 10 लाख रुपया केंद्र सरकार से मंजूर हो गया है, लेकिन अभी प्रदेश सरकार ने उसको अपने यहाँ लागू नहीं करा है और प्रदेशों में लागू हो चुका है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जो डीएफओ साहब यहाँ पे बता रही हैं, देखिए 5 लाख रुपया जितने 5 लाख रुपया जो शासन की तरफ से सहयोग होता है, उसके अलावा वो अपनी तरफ से 1 रुपया नहीं बढ़ा सकते, वो उनकी पावर नहीं है। तो 5 लाख रुपया, उसके अलावा अभी एसडीएम साहब से बात हुई है, पीड़ित परिवार को एक आवास और तत्काल मौके पर 10 दिन के अंदर अंदर आपके मकान की बाउंड्री बनवाना, जो उसके अंदर हादसा हुआ भैया, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए। मैम सब लोग ये आप और 50-60 लोग जो गए हैं, एक दूसरे की कहीं शासन से नहीं बढ़ते हुआ, वो भी हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन पीड़ित परिवार में खूब बड़ा और आप मेरे महिला है, उनको आप समझ सकते हैं। लिखित तौर पे ये तीनों चीजें अभी तक खड़ंजा तो नहीं लगाया था। अरे भैया खड़ंजे की बात नहीं है, ये खड़ंजे की बात नहीं है। देखिए सुनिए, उसके लिए आप और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। अगर 15 दिन महीने भर के अंदर एसडीएम साहब बाउंड्री और आवास का काम नहीं करते हैं, तो साइट खोलने की बात कर रहे हैं, तो हम और आप लोग कहाँ चले गए? बैठेंगे निगासन में चौराहे पे चलकर, क्या दिक्कत आ रही है? अगर नहीं होता है ये काम तो निगासन चौराहे पे बैठेंगे चलकर 15-20 दिन की, क्या दिक्कत आ रही है?